नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का शोर हर तरफ मच रहा है। सभी पार्टियों के बड़े नेता चुनाव प्रचार में लग गए हैं। हालांकि अब प्रचार बंद होने वाला है और राजनीति के बीच अरविंद केजरीवाल के द्वारा हरियाणा पर यमुना के पानी में जहर मिलाने के आरोप से दिल्ली के चुनावी रण में एक नया विवाद खड़ा हो गया और आपकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। केंद्रीय बजट में 12 लाख तक आयकर छूट की घोषणा के बाद चुनावी समीकरण दिल्ली के बदलने वाले हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। दिल्ली के सभी सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। आप पार्टी के साथ चौथी बार सत्ता में वापसी की चुनौती है। आप अपने कार्यकाल में निशुल्क बिजली, पानी और महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा की सुविधा देने के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार के बल पर सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए महिलाओं की प्रति माह 2100 रुपए देने के साथ साथ दूसरे वर्गों के लिए भी बहुत सारी घोषणा कर दी है इस पुलिंदे में। इसके जवाब में बीजेपी और कांग्रेस ने भी महिलाओं को 2500 रुपए देने के साथ साथ बुजुर्गों, युवाओं और दूसरे वर्गों से कई सारे वादे कर दिए हैं। अब चुनाव से कुछ दिन पहले बागियों के कारण भी आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ 8 विधायक और 6 पार्षद पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये एक बड़ा झटका आप पार्टी के लिए है। अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर रखना एक सबसे बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। और जो यमुना के पानी पर केजरीवाल ने विवादित बयान दे दिया है, वो भी उनको लेके डूब सकता है इन चुनावों में। बीजेपी नेताओं ने आक्रामक तरीके से इस पर पलटवार तो कर दिया, लेकिन किस तरीके से ये बयान लोगों के मन में घर कर गया होगा, इसका अंदाजा चुनाव वाले दिन, नतीजे वाले दिन पता चलेगा। क्योंकि इन सब चीजों से बीजेपी को उम्मीद जग गई है। दिल्ली और हरियाणा के लोगों के बीच के संबंध को उन्होंने इस विवाद से जोड़ दिया है और जिस तरीके से वो इसे भुनाने में जुटे हैं, उसके साथ साथ केंद्रीय बजट में जो 12 लाख तक आयकर छूट की घोषणा की है, उसका असर भी दिल्ली के चुनाव में देखने को मिल सकता है। और यही वो बड़े कारण है कि प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी नेता इसे चुनावी मंच से उठाकर दावा कर रहे हैं। सिर्फ भाजपा मध्य वर्ग का ध्यान रखती है। अब पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो मध्य वर्ग को साधने में बीजेपी असफल रही थी, लेकिन इस बार काफी सारी उम्मीदें जग गई हैं। और जिस तरीके से ये मुद्दे को भुना रहे हैं, उसको देखकर केजरीवाल और उनकी पार्टी को भी डर लग रहा है। क्योंकि बहुत सारे मुफ्त के पुलिंदे बांटने के लिए आपने तैयारी तो कर ली है, लेकिन इन विवादों से अपना पिंड नहीं छुटा पा रहे हैं। आप नेता ये दावा कर रहे हैं कि उनके दबाव के कारण केंद्र सरकार को यह निर्णय करना पड़ा है, लेकिन देर से ही सही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी दूसरे बड़े नेताओं के साथ मिलकर काफी सारी कोशिशें कर रहे हैं इस बार कांग्रेस को दिल्ली में फिर से जिंदा करने की। सचिन पायलट का साथ भी मिल रहा है। अब दोनों आप सरकार पर जो भ्रष्टाचार और शीश महल का मुद्दा उठा रहे हैं, उसको देखकर आप सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। और इनके प्रचार में उतरने से ना कांग्रेस और प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ गया है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद इस बार कांग्रेस लगा रही है। जितने भी शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, उनसे लेकर प्रभारियों तक के चेहरे पर अगर आपको दिखाई दी होगी तो वो खुशी झलकना शुरू हो चुकी है कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस भी अपने आप को फिर से जिंदा कर रही है। और ये चीजें देखिए, आप अंदाजा लगाते हैं, उसके उलट भी रिजल्ट्स आए हैं। हरियाणा इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। लेकिन अब दिल्ली की सियासत में कौन अपनी जीत के झंडे गाड़ेगा? आप जिस तरीके से सट्टा बाजार ने बताया कि आप पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जो घटनाक्रम हो रहे हैं, जो सियासी समीकरण बदल रहे हैं बजट के बाद और भी विवादों के बाद, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार क्या फिर से आप पार्टी ही जीत कर आएगी या फिर इस बार कांग्रेस और बीजेपी लगाएगी आपके पार्टी में सेंध, आपकी जीत में सेंध? बताइएगा जरूर क्या सोचते हैं आप। लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग,
6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग। और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।